नमस्कार। नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु कलश स्थापना और अखंड ज्योति जलाते हैं। अखंड ज्योति का मतलब होता है ऐसी ज्योति जो कि खंडित ना हो, जो निरंतर 9 दिनों तक नवरात्रि में जलने वाली दीपक। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से माता रानी प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद से घर में खुशहाली व समृद्धि बनी रहती है। साथ ही अखंड ज्योति जलाने से मनोकामनाएं भी पूरी होती है। आमतौर पर लोग पीतल के दीप पात्र में अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। यदि आपके पास पीतल का पात्र ना हो तो आप मिट्टी का दीप पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर मिट्टी के दीप पात्र में अखंड ज्योति जलाने से पहले दीप पात्र को एक दिन पहले पानी में भिगो दे और उसे पानी से निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर सुखा ले। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से पहले हम मन में संकल्प लेते हैं और माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाए। अखंड दीपक को कभी भी जमीन पर ना रखें, दीपक को चौकी या पटरे में रखकर ही जलाएं। दुर्गा माँ के सामने यदि आप जमीन पर दीपक रख रहे हैं तो अष्टदल बनाकर रखें। अखंड ज्योति जलाते समय इसकी बत्ती को इस तरह से बनाना चाहिए कि इसे बार बार बदलने की जरूरत ना पड़े। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को देवी देवताओं का स्थान माना गया है। इसीलिए अखंड ज्योति पूर्व दक्षिण कोण यानी आग्नेय कोण में रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि पूजा के समय ज्योति का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। अखंड ज्योति जलाने से पहले श्री गणेश, भगवान शिव और माँ दुर्गा का ध्यान करना ना भूले। ज्योति जलाने के बाद ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप अवश्य करें। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने और मनोवांछित फल पाने के लिए गाय के देशी घी से अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। यदि आपके पास दीपक जलाने के लिए घी ना हो तो आप तिल का तेल या सरसों का तेल का भी दीपक जला सकते हैं, मगर ध्यान रखें कि तेल शुद्ध हो या उसमें कोई मिलावट ना हो। अखंड ज्योति को देवी माँ के दाईं ओर रखना चाहिए, लेकिन यदि दीपक तेल का है तो उसे बाईं ओर रखना चाहिए। अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढककर रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि ज्योति बुझ न जाए, इसलिए उसमें पर्याप्त मात्रा में घी या तेल डालते रहें। अगर किसी कारण से ज्योति बुझ गई है तो फिर से बाती उसी में डालकर दीपक को ना लगाएं। दरअसल बुझने के बाद इस ज्योति को खंडित माना जाता है। संकल्प समय खत्म होने के बाद दीपक को फूंक मारकर या गलत तरीका से बुझाना सही नहीं है, बल्कि दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। जो स्थान पर अखंड ज्योति जला रहे हैं उसके आसपास शौचालय या स्नान गृह नहीं होना चाहिए। अखंड ज्योति जलने तक घर के सभी सदस्यों को सात्विक धर्म का पालन करना चाहिए। इस दौरान मांस, शराब आदि किसी चीज का सेवन ना करें। अगर किसी अनुष्ठान या संकल्प के लिए अखंड ज्योति जलाई तो इसकी समाप्ति तक ज्योति को बुझने नहीं देना चाहिए। कभी भी अखंड ज्योति जलाकर उसे अकेला नहीं छोड़े। एक व्यक्ति सदैव उसकी देखभाल के लिए मौजूद रहे। अखंड ज्योति जलाने के बाद घर को कभी बंद ना करें और ना ही ताला लगाएं। अगर अखंड ज्योति की बाती बुझने लगे तो इसमें नई बाती डाल दे। इससे अखंड ज्योति खंडित नहीं मानी जाएगी। अखंड ज्योति के साथ ही एक दूसरा दीपक भी जलाना चाहिए। अगर अखंड ज्योति बुझ जाती है तो इसी दीपक से अखंड ज्योति दोबारा प्रज्वलित कर सकते हैं। किसी वजह से अगर अखंड ज्योति बुझ गई है तो सबसे पहले माँ दुर्गा से जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा मांग ले और फिर से नई बाती लगाकर अखंड ज्योति को जलाएं। जितना महत्वपूर्ण अखंड ज्योति को जलाना है उतना ही महत्वपूर्ण उसकी देख रेख करना भी है। सभी भक्तजन इन बातों का निश्चित रूप से ख्याल रखें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।